हमारे झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, बद से बदतर हो चुकी है। बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म भरने का पैसा सरकार को जा चुका है, लेकिन वो स्थगित कर चुके। सरकारी भवन तो ऐसे ऐसे हैं जो ऐसा डर बना रखता है कि कब टूट के गिर जाए और कब मर जाए बच्चे। बिजली का व्यवस्था तो नाम मात्र का है, किसी किसी विद्यालय में बिजली पहुंच भी गया है तो पंखा नहीं है। उसके लिए क्या गुरुजी डंडा लेके हाथ में चलाए? आप लोग तो गुरुजी से सब कमुए करवा देते हैं। शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, एक बार पता करवाइए हमारे झारखंड में। सच जोहार झारखंड। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल से समाचार में, न्यूज में ये चल रहा है, सारे सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा है कि अब आंदोलन जंतर मंतर के बाद हमारे झारखंड में होने वाला है। और ये आंदोलन क्यों होने वाला है, इसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। और हमारे झारखंड में आंदोलन क्यों जरूरी है, ये भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, बद से बदतर हो चुकी है। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। यहाँ ना ही शिक्षक प्रॉपर मिलते हैं, ना ही विद्यालय का ढांचा सही से है, ना ही आपके पास सरकारी शिक्षक की जो भर्तियां हैं, वो जगह है वो खाली है, पद खाली है, लेकिन आप अनुबंध पे शिक्षकों को बहाल कर रहे हैं। उसके अलावा शिक्षक पढ़ाने के लिए हैं, ना कि आपके जनगणना करने के लिए, आपके और गैर कामों के लिए। हमारे यहाँ अभी जेपीएससी की जो एग्जाम हुई थी सन 2000 ईस्वी के बाद अगर देखा जाए तो एक भी एग्जाम सही तरीके से हमारे यहाँ घटित नहीं हुई। कभी ओएमआर सीट गलत, कभी जो रिजल्ट मिलना है वो गलत, कभी रिजल्ट ही नहीं आया। बहुत सारी परेशानियों को झेलने के बाद भी हमारे झारखंड के जो नवयुवक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, ये फिर भी लगातार कोशिश करते रह रहे हैं, चाह रहे हैं कि नहीं हम कुछ भी करके नौकरी ले। एक नौकरी लेने के लिए बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, माँ बाप मेहनत करके जैसे तैसे पैसा जमा करके बच्चों को देते हैं पढ़ाई करने के लिए। और बच्चे साल भर अपना मेहनत करने के बाद जब एग्जाम देते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, ओएमआर सीट भरा ही नहीं गया, उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया। एक ही लगातार क्रमांक के बच्चों का बहाली हो गया। ये सारी धांधली हमारे झारखंड में है। उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए ये आंदोलन जरूरी है और ये आंदोलन बहुत जल्द रांची में शुरू होने वाला है। इस बार झारखंड सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा कि वो बच्चों के, छात्रों के भविष्य के साथ ऐसे कैसे खेल सकती है। और ये लगातार यही क्यों हो रहा है? देखिए, जेपीएससी जो धांधली है, ये बहुत उच्च स्तर का धांधली है। ये छोटे मोटे अधिकारियों से धांधली होना संभव नहीं है। इसके लिए जो उच्च अधिकारी होते हैं वो शामिल होते हैं, शामिल होकर के बच्चों के जीवन, उनके भविष्य को खरीदते हैं, बेचते हैं, पैसों से बेच देते हैं। और उसी धांधली के शिकार होते हैं गरीब बच्चे, जो सालों भर मेहनत करके भी और अपने लिए कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सरकार हमारी नाकाम हो जा रही है। सरकार से कुछ हो ही नहीं रहा, ये कर ही नहीं पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में एक नोटिस जारी हुआ है कि 5-6 ऐसी वैकेंसियां हैं जिसको अभी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, उस पर बहाली नहीं होगा। बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म भरने का पैसा सरकार को जा चुका है, लेकिन वो स्थगित कर चुके। एक्साइज कांस्टेबल का बहाली आप लोग देख ही रहे होंगे, पिछला 3 साल से वही बहाली देख रहे हैं। ये सारी धांधलियां हमारे झारखंड में है और झारखंड में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जेपीएससी परीक्षा का विवाद और शिक्षा व्यवस्था क्या है हमारे झारखंड का, वो पहले हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे शिक्षा व्यवस्था है, देखिए राज्य के नेतृत्व एवं प्रशासनिक भूमिका में कौन कौन है। हमारे राज्य के जो नेतृत्व करने वाले हैं ना, वो है हमारे श्री हेमंत सोरेन जी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, और उनके साथ रामदास सोरेन जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। जैसे जंतर मंतर पे मांग किया गया ना कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दीजिए, वैसे इनसे भी मांगना चाहिए कि आप भी इस्तीफा दीजिए। आपने क्या दिया है बच्चों को, यहाँ के छात्रों को क्या दिया है, वो अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को।
बात करते हैं हम लोग अपने सरकारी स्कूल के ढांचे के बारे में कि सरकारी स्कूल का ढांचा कैसा है, इसमें बच्चे रहते कैसे हैं, पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, सुविधा मिला है कि नहीं मिला है, हर मुद्दों पे अभी हम लोग बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सरकारी स्कूल के बच्चों के सरकारी स्कूलों का जो ढांचा है उसके बारे में आप देख सकते हैं। जो जमीनी हकीकत है ना, हम लोग उससे बात करेंगे। क्योंकि मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और मैं भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ छात्र हूं, और वहां की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं और किस तरह की शिक्षा प्रणाली अभी हमारे यहाँ चल रही है, उसके बारे में हम आपको जमीनी हकीकत दिखाते हैं क्या क्या होता है हमारे यहाँ का जो भवन और क्लासरूम है ना, उससे बढ़िया टूटा हुआ ना खपड़ा वाला जो घर होता है वो बेहतर होता है। क्योंकि उसमें तो पता है कि अपना घर है, हम लोग कंडी डाले हैं, ऊपर से खपड़ा डाले हैं, बचने की संभावना भी है। सरकारी भवन तो ऐसे ऐसे हैं जो ऐसा डर बना रखता है कि कब टूट के गिर जाए और कब मर जाए बच्चे। हमारे ही क्षेत्र में गांव हमारा एक रेजो है, वहां एक टोला है दुनुखाड़, वहां एक विद्यालय है, घुसने से पहले डर जाइएगा। ये स्थिति है यहाँ की। दूसरा यहाँ क्या है, मौलिक सुविधाएं नहीं है, पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, खेलने के लिए मैदान नहीं मिलेगा, और क्या है, शौचालय तो भूल जाइए सर। शौचालय विद्यालय में नाम का है, पता करवाइए शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, एक बार पता करवाइए हमारे झारखंड में सरकारी विद्यालयों में भेज भेज करके जांच कराइए, देखिए शौचालय कहां कहां मिलता है और शौचालय यूज करने लायक है कि नहीं। आप 2 मिनट उस शौचालय को प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, ये भी आप देख लीजिए जाकर के। ये परेशानी है हमारे झारखंड की। आप शिक्षा दे रहे हैं, मौलिक सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, क्या पढ़ेगा बच्चा? टॉयलेट करना है खुला में जाके करेगा, क्यों नहीं करेगा? आप सिखा रहे हैं उसको खुला में करना, आपने व्यवस्था नहीं दिया ना। अगर झारखंड सरकार शिक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान रखती और बच्चों को अगर सही से सारी मौलिक सुविधाएं देती तो बच्चे खुले में शौचालय करने नहीं जाते, पानी पीने के लिए घर से पानी लेके नहीं आते, क्योंकि आपने स्वच्छ जल का व्यवस्था नहीं कराया है। और देखिए यहाँ पे क्या है, पठन पाठन को तो प्रभावित कर ही रहा है। बिजली का व्यवस्था तो नाम मात्र का है, किसी किसी विद्यालय में बिजली पहुंच भी गया है तो पंखा नहीं है, और ससुरा पंखा है तो पंखा चलता नहीं। अब उसके लिए क्या गुरुजी डंडा लेके हाथ में चलाए? आप लोग तो गुरुजी से सब कमुए करवा देते हैं, ये भी करवाइए, बोलिए कि डंडा ले लीजिए हाथ में और घुमाते रहिए पंखा, बच्चों को हवा मिलेगा। और सुविधाएं देखिए, आधुनिक संसाधनों का तो जरूरत भूल जाइए, डिजिटल ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, ये सब सिर्फ नाम का है। मैं कह रहा हूं ना, जमीनी हकीकत में घुसिए, 2, 4, 5, 10 विद्यालयों को छोड़ करके बाकी ग्रामीण विद्यालयों में आप जाकर के पता करवाइए, अपने जांच टीम को भेजिए, पता कीजिए, समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है आपके यहाँ सुविधा। अरे पिछला वीडियो मैंने इसी पर बनाया था, आपके शिक्षा व्यवस्था का ना धजिया उड़ जाना चाहिए। क्लास 9, 10, 11 ऐसे बच्चे पास हो जाते हैं, सिर्फ पास किए जा रहे हैं, जिसको हिंदी पढ़ने नहीं आता, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, आपकी शिक्षा व्यवस्था उनको पास करा देती है। ये व्यवस्था चल रही है आपके यहाँ। और देखते हैं और आपने क्या क्या दिया है बच्चों को। हमारे विद्यालय में शिक्षक बहाल होने चाहिए, क्योंकि एक छात्र को शिक्षक जो कि पढ़े लिखे हैं वही पढ़ा सकते हैं, या जिनको पूरी तरह से जानकारी है वो अच्छे से जानकारी दे सकते हैं। आपने बहालियां कितनी की हैं? अभी भी आपके यहाँ क्या है ना, राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च विद्यालयों में हजारों अस्थायी शिक्षकों का पद खाली है, जिसमें शिक्षक है ही नहीं, और हर वर्ष खाली होता है इतना, और आपके पास शिक्षक नहीं है। आप क्या करते हैं, अनुबंध पर निर्भर हो गए हैं। क्यों? पैसा नहीं देना पड़ेगा ना, कम पैसा में बढ़िया एक आदमी टीचर खड़ा कर दिए। अरे हाँ, शिक्षक है ना, अनुबंध वाला है, खड़ा कर दिए कम पैसा देके। वो कम पैसा वाला शिक्षक कैसा पढ़ाते हैं वो भी जाके चेक कर लीजिए कि नवा का लड़का आपका हिंदी नहीं बोल पाता है, इंग्लिश नहीं समझ पाता है, पढ़ नहीं पाता है, ABCD सिखाना पड़ेगा उसको। और देख लीजिए क्या है, पारा शिक्षकों और मानदेय प्रधानाध्यापकों पर आप लोग क्या हो गए, निर्भर हो गए, छोड़ दिए। अरे है ना, प्रधानाध्यापक है, शिक्षक है, मानदेय दे रहे हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये कितना पढ़ा रहे हैं ना, पहुंच के देखिए। और क्या है, आपका जितना गैर शिक्षण कार्य है, आप मान लीजिए अनुबंध पर शिक्षकों को आपने बहाल कर भी लिया, तो पढ़ाने दीजिए ना। जितना भी गैर शिक्षण काम है शिक्षक करेंगे। अरे वोटिंग हो रहा है,
शिक्षक को भेज दीजिए। जनगणना करना है, शिक्षक को भेज दीजिए। पढ़ाने के लिए बहाल कराए हैं कि फालतू का काम कराने के लिए बहाल कराए हैं? और आपके पास अधिकारी नहीं है, सिर्फ यही दिख रहे हैं आपको शिक्षक ही। उनके पास खुद गिन चुन के समय देते हैं आप लोग पढ़ाने के लिए, उसमें ये बेचारे पढ़ा नहीं पाते। सारी सुविधाओं से तो वंचित आप करा रहे हैं। तो क्यों नहीं होना चाहिए आंदोलन? आंदोलन होना चाहिए, और सिर्फ पेपर लीक के मामले पर नहीं होना चाहिए, आपकी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर होना चाहिए कि आपने क्या व्यवस्था देकर रखा है। और बताते हैं प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यहां नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रशिक्षित करना होता है, शिक्षकों को बताना होता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, तरीका क्या है, किस तरीके से पढ़ाना है। कुछ नहीं होना है। अरे जाओ ना जी, जनगणना करके आओ ना, फलानवा के घर में पता करके आओगे ना क्या गो बाल बच्चा है। दोसरका के घर में पता करके आओ ना कि ओकरा घर में क्या गो मुर्गी चेकना है। कुछ दिन बाद गोबर ओबर गिनवाने लगिएगा उन लोग से। यही काम बचा है। शिक्षक का मतलब अब यही हो गया है। शिक्षक का मतलब ये नहीं कि जो बच्चों को पढ़ाए, शिक्षक का मतलब जो सरकारी हरवाही करे। गांव में हमन के बुलाता है हरवाह, आप लोग हरवाही करवा रहे हैं शिक्षक से। और क्या आपके पास व्यवस्था है वो भी देख लीजिए। अभी जितनी भी सत्र चल रही हैं, यूनिवर्सिटी चल रही है आपके झारखंड में, वो 1 साल 2 साल पीछे चल रही है। घंटा भविष्य बनाइएगा बच्चों का आप, जिनका सत्र पीछे चल रहा है। 2 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, 2 साल में आप करवा रहे हैं 8 साल में। जिसको करना है 3 साल में कंप्लीट, आप 5 साल में करवा रहे हैं। कैसे करवाइएगा? क्या दीजिएगा उन लोगों को सुविधा? वो नहीं करवा पाइएगा आप। प्रतियोगी परीक्षा जितना भी है उसमें कोई निश्चितता नहीं है, कब करवाना है, कैसे करवाना है, होगा भी कि नहीं होगा, हो गया तो साला सफल होगा कि नहीं होगा, ये नहीं पता। ये करवा रहे हैं आप। जेपीएससी और जेएसएससी के परीक्षा में क्या कर रहे हैं आप? बार बार रद्द 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 रद्द, नोटिस निकालते निकालते थकिएगा नहीं आप लोग। बस रद्द कराते रहिए और कुछ नहीं कराना है, रद्द कराइए। आपके बार बार परीक्षा रद्द कराने से एक लड़का जिसका उम्र सीमा 30 साल 32 साल है, 5 साल से आप परीक्षा में रद्द कराइएगा तो एग्जाम कैसे देगा? उसका तो एजे निकल गया ना, उम्र तो बाहर हो गया। उम्र का जो दायरा आप दे रखे हैं, सीमा भी खत्म हो गया, उसका जीवन भी खराब हो गया। और आपने कितने कितने युवकों का जीवन खराब किया, आपको अंदाजा भी नहीं है। अभी मिलेंगे ना, अभी मिलेंगे, अभी आंदोलन में आएंगे लोग, आपसे मिलने आएंगे, तब देखेंगे सरकार, झारखंड सरकार की कुर्सी हिलती है कि नहीं हिलती। पारदर्शिता की जब भी मांग की जाएगी आप लोग कीजिएगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कई गो के एग्जाम रद्द हो गया, केस चल रहा है चल रहा है चल रहा है। जो केस किया उसका बच्चा अगला साल देखेगा कि केस क्या चल रहा है। बाप तो देख नहीं पाएगा, बच्चा देखेगा कि केस में हाँ हमारे बाप किए थे वो केस सरकार पर, कि क्वेश्चन पेपर में लीक करवा दे रहे थे बार बार। अब हम आए हैं, हम देखेंगे। और क्या है, समय सारणी है नहीं, योग्यता का पता नहीं, बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चलने दीजिए जिसे चल रहा है। यही होता है आपके यहाँ। अभी जेपीएससी परीक्षा में मुख्य धांधली का क्या हुआ है सर? जेपीएससी परीक्षा में अभी जो मुख्य धांधली हुआ है, क्या क्या हुआ है समझिएगा। सबसे पहला है कि पेपरें लीक हो जा रहा है, परीक्षा से ठीक पहले प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं। बाहर सिस्टम गजब का चल रहा है व्यवस्था आपके यहाँ। पेपर एग्जाम हो रहा है, उससे पहले पेपर लीक। ओएमआर सीट आ रहा है तो पता चला कि ओएमआर सीट में जो आदमी खाली छोड़ के आया, बहाली करवा दिया, पास हो गया। जो बना के आया उसका नहीं हुआ। और क्या कराए आप? जिसका एक लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एक लाइन से आप रिजल्ट दे दिए। कैसे दे दिए? धांधली है गुरु, वैसी नहीं चल रहा है, प्योर धांधली है। सरकारें में धांधली बचा हुआ है। और क्या है आपका? एक ही परीक्षा केंद्र और लगातार रोल नंबर, एक एक सेंटर वहां पे लगातार रोल नंबर। इतना तेज हो गया सब कि कंटिन्यू सब पासे हो जाएगा, वो सिस्टम है आपके यहाँ। तो आपका पारदर्शिता कितना है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि आप कितना निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ परीक्षा ले रहे हैं। क्या है, भर्ती भी आपके यहां बहुत धीमी चल रही है, बहुते धीमा भर्ती। पूछिए मत, 2000 साल में राज्य का गठन हुआ, 2000 ईस्वी में
अब तक जितना भर्ती हुआ है ना ओकरा में आधा तो आप लोग केसे में बाझल है। अभी तक केस से निकलिए तब ना भर्ती कराइएगा। हर बार तो लिख करा के पैसों ऐठ लेते हैं तो कहां से भर्ती कराइएगा। बहरी भर्ती कराइए, 4 लाख 5 लाख वाला, उसमें होगा भर्ती। क्या होता है इसमें? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है, किसका समय बर्बाद हो रहा है? समय बर्बाद हो रहा है अभ्यर्थी का। आपका तो कुछ जाना नहीं है ना। क्यों जाना है? आपको ना अपना बेटा को सरकारी स्कूल में कभी पढ़ाना है ना भेजना है। कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक एवं किसी भी नेता का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो बताइए। और अगर आपके अंदर क्षमता है, आपको अपने शिक्षा व्यवस्था पे बहुत विश्वास है, तो पढ़ाइए ना बच्चा को अपने सरकारी स्कूल में। हम लोग कोई मान लेंगे, हम लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे, इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि हाँ आपने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाया। नहीं हो पाएगा, आपके बल, आपके गुद्दा के बाहर है, आपका गट्स नहीं है। क्या कराइएगा आप लोग? हर बार जो होता है गड़बड़ी का बार बार कारण क्या है? आपका उत्तर कुंजगीय गलती हो जाता है, आंसर सीटें गलत हो जाता है हर बार। उसके बाद क्या होगा? नियमावली का होते पता नहीं है, कब एग्जाम हो जाएगा, कब नोटिस आ गया, कोई पता नहीं। नोटिस आया फलना तारीख को एग्जाम होना है, नहीं होगा, आगे होगा, उस दिन भी नहीं होगा, फिर आगे होगा। ये होता है आपके यहाँ। और क्या कराते हैं आप? पारदर्शिता तो एकदम भैया नहीं है आपके पास। पारदर्शिता की बिल्कुल कमी है। आपके पास कुछ भी निष्पक्ष नहीं होता है। तो मेरे सारे भाइयों बहनों, जितने आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का, जेएसएससी का, और जो चाहते हैं कि झारखंड में भी शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा प्रणाली में बदलाव आना चाहिए, आप सब लोग बढ़ चढ़ करके और इस आंदोलन में भाग लीजिए, ताकि सरकार को समझ में आए कि वो क्या कर रहे हैं। और बच्चों के जीवन के साथ जितना गंदा खेल रहे हैं इन लोग ना, इन लोग को अनुभव होना चाहिए। और जैसे धर्मेंद्र प्रधान हटे हैं, यहां से भी शिक्षा मंत्री को हटाइए। धन्यवाद।